ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि 16 अगस्त से खेला होवे वो फिर से शुरू करेंगी, यानी टकराव। और इस बार उन्होंने ये जो चेतावनी केंद्र को दी है, ये दी है उनके जो खासम खास हैं और वीरभूम के जिला अध्यक्ष है टीएमसी के अनुव्रत मंडल को लेकर। अनुव्रत मंडल अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तारी तस्करी के मामले में हुई है। जानवरों की तस्करी की जाती थी जिसमें बीएसएफ ने मामला सीबीआई को सौंपा था। बीएसएफ को एक जगह पर 800 कटे हुए सिर मिले थे। ये सर मवेशियों के थे जिसमें गोवंश भी था और बाकी जानवर भी थे। इनकी जब जांच बीएसएफ करने लगी तो पता चला कि वीरभूमि के ये जो अनुव्रत मंडल है ये और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा नेक्सस चलाया जा रहा है और जानवरों के मांस को और जानवरों को बांग्लादेश में स्मगलिंग किया जा रहा है। अब ये स्मगलिंग जो हो रही थी, इस मामले को लेकर के बीएसएफ ने इस मामले को सीबीआई को कहा और क्योंकि सीबीआई को इसलिए दिया गया क्योंकि मामला जुड़ रहा था राज्य की सरकार से और मामला जुड़ रहा था कुछ ऐसा जिसमें कि ये जांच करना जरूरी था कि भारत के बाहर भी जो लोग बैठे हैं कहां तक इन अपराधियों के तार जुड़े हैं। सीबीआई ने एक नहीं 10 बार अनुव्रत मंडल को नोटिस दिया, वो नहीं पहुंचे। उनको लगता है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जो टीएमसी के लोग हैं वो खुद ये बोल रहे हैं कि अनुव्रत मंडल ममता बनर्जी के खासम खास है और इतना ही खास है जैसा कि पार्थ चटर्जी। ममता बनर्जी उनको जो है केस्टो बोलती है, शॉर्ट में प्यार में केस्टो दादा। अब ये केस्टो दादा के फेवर में ममता बनर्जी खुलकर मैदान में उतर गई हैं। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि केस्टो बहुत अच्छा आदमी है, उनको मैंने एमएलए बनाने को कहा, वो एमएलए नहीं बने। मैंने उनको एमपी ऑफर किया, वो सांसद बनने को तैयार नहीं हुए। तो ईमानदार आदमी है बिल्कुल। कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हो गए हैं कि वो सीबीआई भी खुद हैं, वो जज भी खुद हैं, वो एनआईए भी हैं। पूरी जांच पड़ताल करके तत्काल जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हमारा कार्यकर्ता तो बिल्कुल ईमानदार है और ये कहेंगे हमने तो पूरी जांच कर ली है। ममता बनर्जी ने अनुव्रत मंडल के फेवर में जो ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया है कि अनुव्रत मंडल बहुत अच्छा आदमी है, मैं बता दूं आपको कि सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं और जो बीएसएफ ने भी रिपोर्ट दी है कि ये गो तस्करी करने का सरगना है। गायों को भारत के अन्य भागों से पश्चिम बंगाल ला जाया जाता है और पश्चिम बंगाल में लाकर उनको सीमा के पार भेजा जाता है और इस काम में जो गिरोह काम कर रहा है ये पूरा कमीशन अनुव्रत मंडल के पास जाता है और अनुव्रत मंडल इस पैसे में से कुछ पुलिस अधिकारियों को भी इसका हिस्सा देता है। मामला बहुत गंभीर है कि पुलिस के अधिकारी इस तरह से घपला घोटाला करके और वो इस तरह से धन बटोर रहे हैं, यानी गौ की हत्या, गौ मांस का निर्यात, गाय की तस्करी और उसके नाम पर पैसा बटोरना। अब ये सीबीआई जांच कर रही है। पहले ही कुछ जांच में ये पता लग पाया है कि कई पुलिस के बड़े अधिकारी ऐसे हैं जो वीरभूमि में पिछले कई सालों से पोस्टिंग उनकी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही नहीं हुए। ममता बनर्जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। तो क्या अनुव्रत मंडल को मिलने वाला पैसा ये ममता बनर्जी को भी मिलता था? ये जांच का प्रमुख मुद्दा है और इसलिए केस सीबीआई को दिया गया और इसीलिए ममता बनर्जी का बौखलाहट भरा अब यह बयान आया है। सीबीआई इस बात को पूछने में लगी हुई है। इसके पहले हमने देखा पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के खासम खास शिक्षा भर्ती घोटाले में जब पकड़े गए, अभी भी जेल में हैं, उनके पास से किस तरह से करोड़ों की संपत्ति मिली। 5000 करोड़ रुपए का घोटाला लोग बता रहे हैं। किस तरह से भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग, केस खत्म करना, यानी इतना बड़ा घोटाला है और ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि ममता बनर्जी को इसकी भनक ना हो। ममता बनर्जी तक जब तार जुड़ते दिखाई दिए तो ममता बनर्जी कुछ दिनों के लिए मौन हो गई, आपने देखा, और यहां तक कि पार्थ चटर्जी को मंत्रालय से निकाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि अनुव्रत मंडल के मामले में ममता बनर्जी उनको क्लीन चिट ही नहीं देती, उनके पक्ष में
कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतारने की बात कर रही हैं। वो ये कह रही है कि आप सीबीआई के जरिए एक अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार करोगे, 1000 अनुव्रत मंडल सड़कों पे उतरेंगे, हम 1000 अनुव्रत मंडल पैदा कर देंगे। इसका मतलब ममता बनर्जी जी ये कहना चाहती हैं कि आप गायों के काटने वाले और गाय को कटने के लिए भेजने वाले को यदि आप गिरफ्तार करोगे, किसी एक को गिरफ्तार करोगे, ममता बनर्जी ऐसी तस्करी करने वाले 1000 आदमी खड़ा कर देंगी। ये किस तरह की बात है? ये ममता बनर्जी क्या बोल रही है कि अगर एक तस्करी में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, सीबीआई के पास सबूत हैं, बीएसएफ के पास सबूत हैं, और आप ये कह रही हो खुलकर कि यदि आप एक तस्कर को पकड़ोगे तो हम 1000 तस्कर पैदा करेंगे। फिर ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो सत्ता चला रहा है, वो तो अपराधियों को पैदा करने की खुली बात कर रहा है। अब ये मोदी जी के ऊपर है, अब ये देश की राष्ट्रपति के ऊपर है कि इस तरह से सत्ता चलाने वाला यदि कोई व्यक्ति, आपको बता दूं कि इस तरह का वर्ड यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बोल देता, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ही उसको हटा देती और सारा मीडिया, सारा विपक्ष उसके ऊपर टूट पड़ता। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान पर किसी भी मीडिया या किसी भी वामपंथी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी बात कर रही है गो तस्करी वाले की बात की। इसका मतलब गाय यहां कटती रहें, गाय कटने के लिए विदेशों में भेजी जाती रहें, बांग्लादेश जाती रहें, और अगर कोई पकड़ लेगा उन व्यक्तियों को, तस्करियों करने वालों को, चाहे तो बीएसएफ पकड़ ले, चाहे तो किसी राज्य की पुलिस पकड़ ले, चाहे सीबीआई पकड़ ले, तो ममता बनर्जी जी जैसे मुख्यमंत्री कहेंगे कि आपने एक पकड़ा है, हम 1000 और पैदा कर देंगे। ये तो सीधा सीधा हमारे देश के संविधान को चुनौती है, ये कानून को चुनौती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और यह केस लगाना चाहिए कि एक गो तस्करी में गिरफ्तार व्यक्ति यदि पकड़ा गया है अनुव्रत मंडल, तो ममता बनर्जी जब तक कि उसके मामले में क्लीन चिट ना मिल जाए, क्या ममता बनर्जी क्लीन चिट देने वाली है? क्या सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है, जो वारंट लिए हैं, उनके पास जो सबूत हैं वो सब बेकार हैं? आप फर्जीवाड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि आप तस्करों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो इस तरह की तस्करी कर रहे हैं, जो मवेशियों की तस्करी में लगे हुए हैं, इसका मतलब ममता बनर्जी ने साफ संदेश दिया है कि आप तस्करी करिए, आपको यदि कोई गिरफ्तार करता है तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार कम से कम उनके साथ खड़ी है। क्या कहना चाहती हो? आपको मौन रहना चाहिए था। ममता बनर्जी जी को चाहिए था कि जिस तरह से पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मौन धारण किया और यह कहा था कि हम अपराधियों के साथ नहीं हैं और एजेंसियां अपना काम करेंगी, बहुत अच्छा बयान था। अभी उनको यह बयान देना चाहिए था, लेकिन यह बयान क्यों नहीं दे रही है? ऐसा उन्होंने बयान क्यों दिया कि एक अनुव्रत मंडल को आप पकड़ोगे तो हम जो है आप 1000 केस्टो बना देंगे, एक केस्टो को पकड़ोगे 1000 केस्टो बना देंगे। तो आप खेला होबे का नारा देकर और फिर से सड़कों पे उतरने की बात कर रही हो। बात यह है कि ये जो मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह हैं, इसमें अधिकांश वो लोग हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हुए हैं, इसमें रोहिंग्या हैं। और ममता बनर्जी की बौखलाहट केवल इसलिए है, उनको केस्टों से दिक्कत नहीं है, लेकिन केस्टों के अंडर जो काम कर रहे थे, जो इस मवेशियों के जो स्मगलिंग में लगे हुए थे, असली दिक्कत यह है ममता बनर्जी को कि अगर सीबीआई उनको पकड़ेगी, वहां तक अगर जाएगी तो पोल खुलेगी कि किस तरह से बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी सरकार संरक्षण दे रही थी और पुलिस उनके काम धंधे को, अवैध धंधों को संरक्षण दे रही थी। इसकी पोल खुलेगी और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट समझ में आती है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी ये देखना होगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं अपराधियों को सह देना और सीबीआई और बीएसएफ का मनोबल डाउन करने वाला बयान है। अब इसको सरकार संज्ञान ले। जनता कह रही है, पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं और गौ के प्रेमी लोग कह रहे हैं कि ऐसे गौ के भक्षण काटने वाले और स्मगलिंग करने वाले लोगों का साथ देने वाली ममता बनर्जी की सत्ता तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में लगा देना चाहिए। वंदे मातरम।